अंधेरे में दो चमकती आंखें जिन्हें देखकर किसी का भी खून सूख जाए। मैं उसे देखकर पूरा जम गया। उसकी आंखें मानो कि कह रही हो, आ जाओ मेरे पास। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हे व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर गेट स्टोरीज में। आज भी लाया हूँ आप लोग के लिए कुछ सच्ची और मज़ेदार स्टोरीज, जो सुनकर आप लोग को जरूर मजा आएगा। हेडफोन लगाइए और मजे लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों के। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राकेश है। मैं उड़ीसा के एक बांदर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह हादसा आज से 11 साल पहले हुआ था। तब मेरी उम्र 26 साल थी। अब मैं 37 ईयर्स का हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि तब मैं अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर उड़ीसा वापस आया था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए थे जो कि उड़ीसा घूमना चाहते थे। तो मैं उन सबको साथ अपने गांव आ गया। सबने सोच रखा था कि 2 दिन जी भर के गांव में घूमेंगे और 2 दिन किसी और जगह बिताएंगे। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया। 2 दिन कब खत्म हुए पता ही नहीं चला। तीसरे दिन हम सब आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आप अगर उड़ीसा से हैं तो आपको पता ही होगा कि उड़ीसा मोस्ट हॉन्टेड स्टेट में से तीसरे नंबर पे आता है। ये बात मुझे तो पता थी, बट मेरे बेकार दोस्तों को कुछ नहीं पता था। तो उन लोगों ने बिना कुछ सोचे एक अनजान जगह पर मुझे लेकर चल दिए। उस जगह का नाम मैं आप सबको नहीं बता सकता, मगर इतना जान लीजिए, मैं जब वहाँ पहुँचा था तब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक अलग मनहूसियत का एहसास भी हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि चलो यार यहाँ से लौट चलते हैं, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। उन लोगों ने एक अजीब सा रूम भी बुक कर लिया था, जिसे देखकर ही मेरे पसीने छूट रहे थे। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बट हम लोग के लिए काफ़ी था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा था। अगर मेरे दोस्त मेरे बात मान जाते तो मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकता, लेकिन वो वहाँ काफ़ी खुश थे। अगर मैं उनसे बोलता तो भी वो नहीं मानते। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, अरे भाई तू इतना घबरा मत, इतना टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा। हम सबको थोड़ा यहाँ रिलैक्स होना चाहिए। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, चल घूमने चले। हम लोगों ने दिन भर फुल मस्ती की। मैं तो रूम के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। लेकिन जैसे शाम हुई वैसे ही मेरा मन का डर बढ़ने लगा। अब रूम पे जाने का वक्त हो रहा था। मेरे दोस्तों ने बोला, चल भाई खाना पैक करवा देते हैं, रूम पे ही खा लेंगे। तब थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। हम लोग रूम पे पहुँचे, थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर खाना खाने बैठे। हम लोगों ने ध्यान दिया कि मेरा एक दोस्त जानवरों की तरह खाना खा रहा था और खाते ही जा रहा था। एक ही डिब्बे में एक पूरी रोटी अंदर। वैसे मेरा वो दोस्त पेटू नहीं था, बल्कि वो तो काफ़ी हेल्दी और फिट था, मगर उसे ऐसा हरकत करते देख मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मेरे दोस्तों ने उसे पूछा कि भाई तू तो ऐसे खा रहा है जैसे 2-3 दिन से कुछ खाया ही ना हो। उसने मजाक किया था, लेकिन उसके उस मजाक पे वो उसे घूरते हुए चुपचाप खाना खाने लगा और खाते हुए बोला, आज इतना ही खाना है, लेकिन कल ज़्यादा खाना लेके आना। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए, इसे क्या हो गया। अब सारा खाना खा के वो चुपचाप सो गया और हम लोग भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले चुपचाप सो गए। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे दोस्त मुझे चारों तरफ से घेरे थे, जिन्हें देखकर मैं चौंक कर उठ पड़ा और देखा कि मैं अस्पताल में हूँ और मेरे हाथों में पट्टी बंधी है। उस वक्त मेरे दोस्तों ने कुछ सोचकर मुझे कुछ नहीं कहा। एक दिन बाद जब मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि उस दिन जब हम खाना खा के सो गए थे तो हमारा एक दोस्त बारी बारी सबके पास जाकर सबको सींगने लगा। जब वो तुम्हारे पास गया तो हम सब जाग रहे थे, सिर्फ तुम ही सोए हुए थे। हम लोगों ने देखा कि
वो अपने दोनों हाथ पैरों पर चलता हुआ तुम्हारे प्यास गया और एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए तुम्हारे हाथ को काट लिया, जिससे तुम नींद में ही चीखने लगे। अब हम लोग को ये देखकर डर के मारे उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाते हुए हमको भी मारने लगा और थोड़ी देर में वो घर से बाहर भाग गया। वो लोग बताते हैं कि जब उन लोगों ने उसे देखा था तो उसकी आंखें नहीं थी, पूरे मुंह पर मेरा खून लगा हुआ था। दोनों हाथों पैरों पे भागते हुए वहाँ से भाग गया था। मैंने तो अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों से उस दोस्त के बारे में पूछना चाहा, मगर मेरे दोस्तों की शक्ल देखकर ही मालूम हो रहा था कि वो अभी नहीं मिला है। फिर मैंने सुना कि मेरा एक दोस्त पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराया है। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर अभी भी मेरे लेफ्ट हाथ में बैंडेज था। आप लोग इसे समझ सकते हैं कि चोट कितनी गहरी होगी। डॉक्टर से मुझे पता चला कि जब मैं हॉस्पिटल में लाया गया था तो तब उस चोट से जरिए मेरा हड्डी साफ दिख रही थी। तो आप समझ सकते हैं मेरे उस दोस्त ने मुझे कितनी जोर से काटा होगा। अभी हम सब अपने रूम पर आ गए थे। हमने अपने दोस्त को बहुत ढूंढा, मगर वो हम लोग को नहीं मिला। पुलिस ने भी उसकी काफ़ी तलाश की, मगर वो अब तक नहीं मिला था। हम लोग थक कर अपने रूम पर वापस आ गए थे और आराम कर रहे थे। करीब रात के 9:30-10 बजे होंगे। मेरे सारे दोस्त उस वक्त सो रहे थे, तभी मेरी नींद टूटी। मैंने एक डरावना सपना देखा था, जिसे मैं आप सबको नहीं बता सकता। मैं घबराहट में उठा। मैं पूरा पसीना में भीगा हुआ था और मेरा गला भी सूखा जा रहा था। मैं उठा। मैं आपको बता दूं कि उस घर में एक मटका था, जिससे हम पानी पिया करते थे। वो मटका बहुत बड़ा तो नहीं था, एक छोटा सा ही मटका था। उस मटके के ऊपर एक खिड़की थी, जिससे बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी घर के अंदर आ रही थी। मैं जब उठा था तो वो काफ़ी घबराया हुआ था और साथ ही डरा भी हुआ था। मैंने जल्दी 3 गिलास पानी पिया और फिर सोने चला गया। मैं सो ही रहा था कि या कहूँ मैं अपने दोस्त के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नज़र उस मटके के ऊपर वाली खिड़की पे पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। खंबे से आ रही रोशनी के कारण उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर उसकी आंखें साफ साफ दिख रही थी। अंधेरे में 2 चमकती आंखें, जे देखकर किसी का भी खून सूख जाए। मैं उसे देखकर पूरा जम गया। उसकी आंखें मानो कह रही है कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं उसी हालत में कब सो गया मुझे नहीं मालूम। सुबह उठकर सबको बताना चाहा कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मगर मैं ये सोचकर कुछ ना बोला कि बेवजह मेरे दोस्त मुझे डरपोक समझ रहेंगे और बेमतलब के घबरा जाएंगे। यह सब सोचकर मैं चुप रह गया। हम सब मिलकर पुलिस स्टेशन गए, ये सोचकर कि क्या पता पुलिस को कुछ पता चल गया हो हमारे दोस्त के बारे में। लेकिन हमें वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। हम तीनों ने सोच लिया था कि अब बिना अपने दोस्त के हम तीनों में से कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। हमने फिर उसे हर जगह तलाशा। पूरा दिन इसी में बीत गया। हम सब अब लौटकर अपने रूम पर आ गए थे और कुछ खा पी के सो गए। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, मगर दिन भर की थकान से कुछ देर बाद ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब मैं उठा तो चुपचाप नहाने चला गया। जब मैं उठा था तो मेरे सभी दोस्त वहाँ बैठे हुए थे और जब मैं नहा कर आया तो मेरे सारे दोस्त बाहर बैठकर एक आंटी से बात कर रहे थे। आंटी बोल रही थी कि मैं अभी ही मालूम चला कि हमारा एक दोस्त 2 दिन से लापता है। मैंने ध्यान दिया कि उनके गले पे एक काले रंग का निशान है। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सहमी आवाज में बोला कि ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग उनकी बात सुनकर बहुत हैरान रह गए। आंटी हमें समझाते हुए बोली कि तुम लोगों से पहले भी कई लोग
के साथ ये सब हो चुका है। मुझे याद है आज से 4 साल पहले यही एक परिवार इसी जगह रहा करता था। हमारे साथ तो कुछ खास नहीं हुआ है। हम लोग बहुत गौर से उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जो परिवार यहाँ रहता था वो हमारी तरह यहाँ घूमने नहीं आया था, बल्कि वो वहीं रहा करते थे। वो लोगों के परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और एक बच्ची। वो लोग बहुत अच्छे थे। उस औरत का पति शहर में एक दुकान में काम किया करता था। वो लोग काफ़ी गरीब थे, मगर उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं थी। वह गरीब होने के कारण उन्होंने कई जगह से उधार भी मांग रखे थे, जो लोग रोज़ उसे परेशान किया करते थे। वो उनसे बहुत परेशान रहा करता था। एक रोज़ वो अपने काम से शहर गया। शहर में किसी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और 2 दिन तक उसकी पत्नी को ये सब पता ही नहीं चलता कि उसका पति अब नहीं रहा। वो दोनों उसका इंतज़ार करते रहते हैं। 2 दिन बाद जब उसे पता चलता है तो तब उसे बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब लोग समझने लगे थे कि वो पति के मरने के कारण पागल हो गई थी। 3-4 दिन तक दोनों माँ बेटी किसी को नहीं दिखाई थी। तब सब मिलकर उसे घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते सबकी आंखें खुली खुली रह गई। हम लोगों ने आंटी से उत्साहित होकर पूछा, अंदर क्या देखा उन लोगों ने? आंटी ने सहमी आवाज़ में बोला, उस औरत ने अपनी बेटी को मारकर आत्महत्या कर लिया था। ये सब देखकर आसपास के सब लोग बहुत दुखी हो गए। हम सब ने ध्यान दिया कि उस घर में अब बहुत मनहूसियत महसूस हो रही थी। सब उस घर से बाहर आ गए। कुछ देर में पुलिस आई और दोनों की बॉडी ले गई। 2 दिन बाद हम सब ने उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। अब इस पूरा एरिया में एक अलग से मनहूसियत हो गई थी और पूरा एरिया डर का माहौल से घिर गया था। लोग दुखी और डरे भी थे। लगभग 2 हफ्ते बाद यहाँ तुम सबका रूम का मालिक आया। शायद उस परिवार ने उससे भी उधार ले रखा था। उसने घर से सारा सामान बाहर निकाला। हम लोगों ने उससे मना भी किया, फिर भी वो नहीं माना। उसने उस घर को भाड़े पे लगा दिया। तुम लोगों से पहले एक परिवार यहाँ रुका था, जिसके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। उस परिवार में से 2 लोग गायब हो गए थे। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। उन आंटी ने हमें बताया कि पुलिस से तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें किसी बाबा से बात करो, कोई तांत्रिक ही तुम्हारे दोस्त को ढूंढ पाएगा। उन्होंने एक बाबा से हमारी फ़ोन पे बात भी करवाई, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया। वहाँ जाने पर बाबा ने सामग्री की लिस्ट देते हुए कहा, इसे जल्दी लेकर आ जाओ। हम लोग वो सब सामान लेकर वहाँ पहुँचे तो बाबा ने कहा, अपने दोस्त के कपड़े और एक फ़ोटो लेकर आ जाओ। हम लोग ये भी फटाफट लेकर आ गए। बाबा ने 3 घंटे तक अपनी पूजा की। उन्होंने हमसे बहुत कुछ पूछा हमारे दोस्त के बारे में। हमने सारी बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये सब उस परिवार की लड़की ने किया है। बाबा ने कहा कि एक तो वो कम उम्र में मरी थी, साथ ही वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो बहुत खतरनाक भी है। उन्होंने कहा कि अबे जाओ आराम करो, तुम्हारा दोस्त जल्दी आ जाएगा। हम लोग घर पहुंचे तो देखा कर हैरान रह गए। हमारा दोस्त रूम में ही पड़ा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके हाथ पैरों पे कई जगह जख्मों के निशान भी थे। सबसे अजीब बात तो यह थी कि हम लोगों ने दरवाजे पे ताला लगाया था। फिर वह अंदर कैसे आया ये किसी को नहीं पता। उसी टाइम पर बाबा का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि अपने दोस्त को जल्दी लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर से वो भाग जाएगा। हम लोग उसे लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने उसे कुछ ताबीज़ दिया और बोला, इसे यहाँ से दूर ले जाओ और यहाँ पर गलती से भी वापस मत लेके आओ। लेकर हम वापस अपने रूम पर आ गए और उसी दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि वापस अपने घर लौट जाएंगे। हम लोग बहुत खुश थे, मगर मैं एक बार फिर उस आंटी से मिलना चाहता था, मगर वो तो जैसे कि गायब हो गई थी। हमने आसपास में पूछा था,
कोई उनके बारे में नहीं जानता था। हमने उनके पहनावे, चेहरे के बारे में बताया था। आसपास के लोगों ने बताया कि ये तो वही औरत की तुम बात कर रहे हो जो 4 साल पहले इसी घर में आत्महत्या कर ली थी। मैं उन सब की इन बातों को सुनकर बहुत हैरान रह गया और चुपचाप अपने घर लौट आया। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि वो आंटी कौन थी जिन्होंने हमारी इतनी मदद की थी। व्यूअर्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी कोई कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।